अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से जो है वो पांचे के अंदर इस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। ये वाला डिजाइन आप स्लीव्स में भी बना सकते हो और दामन में भी बना सकते हो। इसमें ये है कि ये 2 इंच की जो है इसकी लेंथ हमने रखी हुई, तो आप दामन में इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 1.5 इंच रख के आप दामन में भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हो। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम पट्टियां बनाएंगे। पट्टियां बनाने के लिए हम इस तरह से कोई भी जो है वो फैब्रिक लेके, ये हमारे पास इस्त्री के साथ चिपकने वाला बकरम है, छिपी है, ये लेडीज बकरम है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के हम इस्त्री लगा लेंगे। और आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा, इसको हम कट कर लेंगे। देखो हमने इस तरह से जो है वो इस्त्री लगा लिया है छिपी के साथ। कि स्ट्रिप्स काटेंगे। स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो हम 1.25 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई आप जितनी भी रख सकते हो। क्यों यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पट्टियां जो है मैंने बना के रखी हुई है, तो इस तरह से ये आपको दिखाने के लिए मेरे पास ये कपड़ा जो है लंबाई में छोटा है। आप जितना लंबा जो है रखोगे उतना ही अच्छा होगा, एक ही बार में आपकी पट्टी सिल जाएगी। बस चौड़ाई का ध्यान रखना है। चौड़ाई जो है वो आपने 1.25 इंच रखनी है। ये इस तरह से निशानों को मिला के स्ट्रेट कर, ये वाले निशान आपने पीछे जो है वो छिपी के ऊपर आप लगा सकते हो। ये चूंकि वो व्हाइट है, कैमरा में ठीक से नहीं दिखता, तो इस वजह से हम सीधी तरफ लगाते हैं। अब हम इस पट्टी को कट कर लेंगे। निकल आई, बाकी को भी जो है हम ऐसे ही मार्क करेंगे। ये पट्टियाँ कटने के बाद अब जो है हम इसको फोल्ड करके सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब जैसे पहले बीच से हम इस तरह से फोल्ड करके एक मार्क हमें मिल जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लो, लेकिन ये एक इस्त्री की मदद से अगर आप इस तरह से तोड़ के जो है सेट करके लगाओगे तो इससे ये है कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब जो है, अब जैसे हमें बीच का जो है मार्क मिल गया, तो एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे उसी मार्क तक, बीच तक, और दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस्त्री लगा के सेट कर लेंगे। दोनों साइडों से बीच तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इस्त्री की मदद से सेट करते जाएंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके फाइनल एक जो है वो प्रेस लगा के हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर फाइनल एक प्रेस लगा के तो सेट कर लेंगे। अब ये हमारी पट्टी तैयार है। अब इसके ऊपर जो है एक सिलाई लगाएंगे और इस तरह से ये पट्टी तैयार हो जाएगी। बाकी पट्टियों को भी हम इसी तरह ही सेट करेंगे। ये इस तरह से पट्टियाँ तैयार हो गई है। अब हम इनको जो है वो सिंपल इस तरह से डबल फोल्ड में एक एक सिलाई लगा लेंगे। पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जैसे पट्टियों की जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखनी है, तो 6 इंच पे हम इसको कट करेंगे। अब ये हमें नाप मिल गया। अब इसको रख रख के हम बाकी की कटिंग करेंगे। ये बाकी की भी हमने काट के रखी हुई है। अब इस डिजाइन के लिए ना टोटल मुझे तकरीबन 24 पट्टियां चाहिए, 6-6 इंच की। अब इन पट्टियों को हम इस्त्री की मदद से शेप देंगे। अब जैसे एक पट्टी को हम लेंगे, इसको बिल्कुल बीच से जो है उसका बीच निकालेंगे। बीच निकल आएगा तो उसको हम इस तरह से वी शेप में जो है लगा के सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसका जो गैप है, ये वाला गैप, ये आप अपनी मर्जी से जितना भी खुला रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो है तकरीबन 2.5 इंच रखूंगी। 2.5 इंच खुला रख के हम इसको इस्त्री लगा के सेट कर लेंगे।
अब ये इस तरह से वी शेप में सेट हो गया। बाकी सबको भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। ये इस तरह से अखबार का जो है मैंने इस तरह से डबल पीस लिया हुआ है और इसकी लंबाई जो है मैंने ट्राउज़र की जो पांचे की लंबाई है वो तकरीबन 24.5 इंच थी, तो ये भी तकरीबन 24-25 इंच रखा हुआ है। तकरीबन 1 इंच मैंने एहतियातन ज़्यादा रखा हुआ है। इसकी लंबाई ट्राउज़र के पांचे के हिसाब से होगी और ये जो चौड़ाई है ये तकरीबन मैंने 4 इंच रखी हुई है। अब जैसे ऊपर से जो है मैंने हाफ इंच पे निशान लगाना है। ये हाफ इंच पे इस तरह से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन के नीचे से हमने 2 इंच पे निशान लगाना है। इन निशानों को भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है ये वाली साइड जो है ये हमारी जो है वो पांचे के साथ अटैच होगी, सिलाई लगेगी। ये बीच में जो हमने 2 इंच को जो है इस तरह से ड्रॉ किया हुआ निशान लगे, इसके अंदर जो है हमारा डिजाइन बनेगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है ये वाली नीचे वाली जो लाइन है ये 2 इंच का जो हमने बीच में ये ड्रॉ किया हुआ है इसके बीच में ही आना चाहिए। अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये नीचे की तरफ आएगी, तो इस वजह से हम ये नीचे वाली जो है लाइन है इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखेंगे। इसके ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ऊपर जितना जो है वो मार्जिन होगा ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन जो हाफ इंच की हमने ड्रॉ की थी सिलाई में दब जाएगी, तो ये जो मार्जिन होगा वी का ये सिलाई में दब जाएगा। वी के बीच का जो फासला है वो हम तकरीबन 2.5 इंच रखेंगे। और इधर भी निशान लगाया और इधर भी निशान लगाया। जब हम सिलाई लगाएंगे तो निशान से आगे ये वी को आने नहीं देंगे। अब जो पहले से जो है पट्टी के ऊपर सिलाई लगी होगी आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि जो है ये थोड़ा फिनिशिंग के साथ बने, दो सिलाइयां ना लगे। दूसरी पट्टी को जो है हम इसके बिल्कुल कोई 2 पॉइंट का फासला बीच में छोड़ते हुए और यहाँ पे नीचे ये लाइन के साथ बराबर आना चाहिए और इधर ये जो 2 पॉइंट का फासला होना चाहिए। यहाँ पे एक निशान लगाया ताकि इस निशान से आगे इसको आने नहीं देंगे। यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट का फासला छोड़ते हुए हम इधर निशान लगाएंगे। अब ये तीसरी पट्टी को भी जो है हम इस तरह से 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का जो है बीच में इस तरह से 1 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए और नीचे से यहाँ पे लाइन के साथ ये नीचे वाली जगह बराबर आनी चाहिए और इधर इस साइड से भी हम इसे 1 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए इधर भी निशान लगा लेंगे ताकि आगे को ना जाए। इधर भी निशान लगा लेंगे। ये 3 का सेट जो है वो पूरा हो गया है। अब अगले 3 का सेट बनाएंगे, उसमें भी सेम इस तरह से जैसे यहाँ जो पहली वाली पट्टी है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इधर से जो है लाइन के साथ इसको बराबर रखेंगे। पहली वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इधर इसके बीच का फासला जो है वो हम लगा लेंगे निशान। तकरीबन 2.5 इंच का जो है वो हमने खुला छोड़ना है। यहाँ निशान लगाएंगे। अब जो है दूसरी पट्टी हम ये वाली जो दूसरी इसके जो है पहले वाले सेट की जो दूसरी पट्टी है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, नीचे से इस तरह से बराबर रखेंगे। बीच का फासला जो है वही 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का जो पहले से आप छोड़ते रहे उतना छोड़ के और दूसरी पट्टी के ऊपर रख के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी थोड़ी सी खुली छोड़ के हमको तीसरा जो है ये तीसरी वाली की पट्टी के ऊपर इस तरह से रख के नीचे से इस तरह से बराबर रख के यहाँ पे उतना ही गैप छोड़ के हम ये हमारे पास 2 सेट पूरे हो गए। अब तीसरा बनाएंगे, इसी तरह से बनाते जाएंगे। तीसरा भी जो है यहाँ पे जैसे दूसरे सेट का जो पहला वाला है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, यहाँ लाइन के ऊपर इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ से और लाइन के बराबर होना चाहिए। जैसे ये 2.5 इंच पे जो है इसको खोल के मार्क कर लेंगे। बाकी के 2 भी इसी तरह से लगाएंगे। अब जैसे ये दूसरी जो है पट्टी है इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखेंगे, यहाँ लाइन के ऊपर बराबर रख के और यहाँ से ऊपर इस पट्टी के। अब ये तीसरी पट्टी को ये तीसरी वाली जो पट्टी है इसके ऊपर इस तरह से रखे और नीचे से इस तरह से बराबर रख, बीच का गैप डिसाइड करके हम इस तरह से लगाएंगे।
ये पैटर्न हमारे पास इस तरह से तैयार है। अब हम इसे ट्राउजर के पांचे के साथ जो है सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ये हमारे पास ट्राउजर का जो पांचा है वो खोल के हमने रखा हुआ है। ये इसकी उल्टी साइड है, ये साइड की सिलाई लगी हुई है, सिर्फ ये फाइनल सिलाई हमने नहीं लगाई। इसके साथ अब हम इस पैटर्न को अटैच करेंगे। ये वाली साइड जो हमने ½ इंच पे इस तरह से निशान लगाया था, इतने ही ½ इंच पे हम जो है इसके साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये 2 इंच का जो है वो हमारे पास डिजाइन जो है वो ट्राउजर की लेंथ में जो है वो ऐड होगा, तो इसलिए जो हम ट्राउजर कट करेंगे उसको हम 2 इंच जो है वो छोटा रखेंगे लंबाई में, क्योंकि 2 इंच जो है यहाँ पे ये वाला पैटर्न इसके अंदर ऐड होके इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। वो जो 2 इंच की पट्टी जो हमने कम रखेंगे यहाँ पे, तो अलग से हम इस तरह से ये ट्राउजर के पांचे से इस तरह से 2 इंच की पट्टी जो है वो काट के अलग से रख देंगे। ये ट्राउजर की सीधी साइड होगी और ये जो है हमारे पास पैटर्न की सीधी साइड होगी। दोनों को इस तरह से रख के, और यहाँ पे जो ये हमारे पास 2 इंच की जो पट्टी हमने कट की है, इसको भी जो है इसकी उल्टी साइड होगी और हम इसको तरह इसके साथ बराबर रख के, यानी इन तीनों को जो है हमने इस तरह से बराबर रख के अब ½ इंच पे जो है हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। या फिर अगर पट्टी के साथ कंफ्यूजन हो रही है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ½ इंच पे इसको सिलाई लगा लेंगे। के बाद इसकी ये जो पट्टी है इसकी इस तरह से, ये जो उल्टी वाली साइड है ये ऊपर की तरफ इस तरह से रख के हम इसके ऊपर इसी तरह ½ इंच पे दोबारा सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको तरह से पलट के जो ये अखबार जिस तरह से अटैच हुआ हुआ है सारा अखबार जो है हम निकाल लेंगे। अखबार इस तरह से मैंने निकाल दिए। बाकी बच्चे कुछ अगर थोड़े बहुत जो है बच जाते हैं वो बड़ी क्योंकि सिलाइयाँ बड़ी लगी होती है तो इस वजह से जो है वो मुश्किल से ही हटते हैं, तो ये आपका एक दफा धुलाई में जो है वो निकल जाएंगे। तो ये जो है अब हम इसको थोड़ा सा इस्त्री लगा के सेटल कर लेंगे। आगे से हमने इस तरह से सेटल कर लिया। ये जो है पीछे से हमने इस तरह से कोई 2 इंच की जो है वो पट्टी डाली हुई थी, ½ इंच तरह से सिलाई में दब जाएगी और इस तरह से ये जो पीछे ये वाली जो पट्टी है ये ½ इंच इस तरह से फोल्ड करके हम इसको इस्त्री की मदद से पहले सेट कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये पीछे की तरफ जो है ये इसकी उल्टी साइड है ट्राउजर की, इसकी तरफ जो है हम इस तरह से इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद अब जो है सीधी तरफ फोल्ड करके ऐसे पैटर्न जहाँ से अटैच हुआ हुआ है बिल्कुल किनारे किनारे जो है हम सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा जो ये पैटर्न जो हमने अटैच किया हुआ है थोड़ा सा बैठ जाएगा। ये हमारे पास पांचे का डिजाइन इस तरह से तैयार है। बस सिर्फ ये साइडों की फाइनल सिलाई लगानी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।